for being with us. Thank you so much. बृजमोहन श्रीवास्तव, चुनाव याद आया, चुनाव आ गए तो पुलाव भी याद आ गया। जो प्रैक्टिस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में दिखी थी, बांट दो भाई, और बाद में अजीत पवार मुकर गए साफ, आपके नेता, कि हमने तो कहा ही नहीं हम 2100 रुपए देंगे। अब दरअसल ये नगर निगम चुनाव में भी 1500 अगले महीने के, 1500 उससे अगले महीने के, दे दो भाई 3000। क्या खेल बना दिया ये इलेक्शन का आपने? गरिमा जी, खेल जैसा मुद्दा इसमें कुछ नहीं है। देखिए कि वहां पर लोकसभा के चुनाव के पहले ही हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इस प्रकार की कोई योजना वहां पे लागू की जाए, क्योंकि हर राजनीतिक दल का और सरकार का दायित्व होता है कि वो सामाजिक स्तर पे उन लोगों के लिए सामने आए जिनको जरूरत है, और उसी को ध्यान में रख के महाराष्ट्र सरकार ने भी ये फैसला लिया था कि हम इस योजना को यहाँ महाराष्ट्र में लागू करेंगे। लेकिन उसके पहले चूंकि पूरे बजट का मूल्यांकन करना था, ये बात तय करनी थी कि किस प्रकार से वहां हम पैसे का प्रबंधन करेंगे, हमारे पास पैसा कहां से आएगा। ना कितने दिन से सरकार चल रही थी बृजमोहन श्रीवास्तव महाराष्ट्र में? कब से थे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री? उस समय जब इलेक्शन होने वाला था उसके करीब 1.5 साल पहले से वहां पे वो काम कर रहे थे। हाँ, और एनडीए की सरकार कब से चल रही थी? एनडीए की सरकार उस समय लगभग मानिए 2 ही साल हुए थे। हाँ। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे थे कि इस प्रकार का होना चाहिए, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में हम उस योजना को लागू इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि किस प्रकार से पैसे का नियोजन होगा, किस प्रकार से पैसे का प्रबंधन होगा, उसके बारे में पूरी एक्सरसाइज नहीं हो पाई थी। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन के बाद जब विधानसभा का निर्वाचन शुरू हो रहा था, उस समय तक इस योजना को हम लोगों ने समझ लिया था और यह तय कर लिया था कि पैसे कहां से आएंगे और किस प्रकार से उस पैसे को दिया जाएगा। उसके चलते ये फैसला हुआ था। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई तत्काल कोई इस पे फैसला हो गया और तत्काल इसको लागू कर दिया गया। ये पहले से तय किया गया था, एक लंबी प्रक्रिया के बाद हम लोग, और तय ये किया गया था कि भाई चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मुंह की खाई एनडीए ने, तो तय ये किया गया कि विधानसभा चुनावों से पहले कम से कम 4-5 किश्तें, कम से कम 5-6 हजार रुपए लोगों के हाथ में पहुंच जाए, तब वोट करेंगे एनडीए को। गरिमा जी, देखिए कि आपके इस इंटरप्रिटेशन से मैं सहमत नहीं हूं। हम लोगों का बिल्कुल इस मामले में स्पष्ट मामला है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनको आर्थिक विपन्नता में है, उनके हाथ में पैसा पहुंचे, जिससे कि बाजार में भी वो पैसा आए। बाजार को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए और उसी से फिर मतलब सरकार के पास हो ना हो, सरकार कर्ज में डूबी हुई हो, अकंठ अजीत पवार कह दे कि हमारे पास वित्त मंत्रालय ने बाकायदा रिपोर्ट सौंप दी महाराष्ट्र सरकार को कि वित्त मंत्रालय दिवालिया होने के कगार पर है, पैसा नहीं है पर पैसा बांटेंगे। ठीक है, विभाग ने ये जानकारी दी है, उसी का तो निर्णय राजनीतिक एग्जीक्यूटिव्स को लेना होता है। जो लोग मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका काम, मंत्रिमंडल का काम क्या है कि इस प्रकार की अगर कोई क्राइसिस आती है तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर उसके लिए योजना बनाए। तो ये नीचे से कहा गया और उसके बाद आदरणीय अजीत दादा पवार ने इसको बेहतर तरीके से किया और लगातार आप देखिए लोगों तक पैसा भी पहुंच रहा है। अभी ये जो विवाद चल रहा है, इसी बात को तो लेके चल रहा है कि हम पैसा देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन लोगों के हाथ में पैसा ना पहुंचने के लिए कांग्रेस पूरी तौर से दीवार बन के खड़ी हो गई। एडवांस का क्या चक्कर है भाई बृजमोहन श्रीवास्तव? एक सेकंड, ये तो समझा दीजिए। ऑनगोइंग एक योजना है, सरकार हर महीने महिलाओं को पैसा दे रही है। महाराष्ट्र में जब से चुनाव हुए ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर महीने महिलाओं को पैसा जा रहा है। ये एडवांस का क्या चक्कर है भाई? देखिए कि 15 जनवरी को चुनाव, 15 जनवरी को चुनाव, 14 जनवरी को आप एडवांस पैसा भेज रहे हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, एक हमारा धार्मिक पर्व है। उस पर यदि हम उन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो इसमें मैं सोचता हूं कि क्योंकि पैसा तो उनको देना ही है। दिवाली पर तो एडवांस नहीं दिया था आपने क्योंकि चुनाव नहीं थे। नहीं, दिवाली पे भी पैसा पहुंचा है। एडवांस तो नहीं दिया था, 2 महीने की किस्त तो नहीं दी थी, ऐलान तो नहीं हुआ था। इस बार ये तय किया था कि इस बार दिया जाए और मैं सोचता हूं कि उस पर चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। दिवाली त्योहार नहीं था, मकर संक्रांति त्योहार है, क्योंकि मकर संक्रांति से के एक दिन बाद चुनाव है। गरिमा जी देखिए, 2 बातों को समझना होगा, एक है व्यवहारिकता और एक है व्यवस्था।
तो कई बार व्यवस्था के ऊपर व्यवहारिकता भारी पड़ जाती है। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि इसमें यही जो निर्णय लिया वो व्यवहारिकता को देखकर लिया कि वहां पर त्योहार आ रहा है, अगर उनके हाथ पे पैसा पहुंचेगा तो नहीं, उसका त्योहार तो उनको दिवाली लाभ भी था ना ब्रजमोहन बेहतर श्रीवास्तव, तरीके ना से ना त्योहार त्योहार तो मना दिवाली पाएंगे। भी था ना, वहां व्यवहारिकता नहीं समझ में नहीं आई थी। उस समय मानिए सीधे सीधे जो चुनाव आयोग कह रहा है सामूहिक सरकारी रिश्वत है ये। मैं सोचता हूं कि शायद ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सामूहिक रिश्वत है। ये योजना, जैसा भी आदरणीय ओपी रावत साहब ने भी बताया कि लगातार जो योजनाएं चल रही हैं उनका कानून में प्रावधान है कि उस योजना को रोका नहीं जा सकता अच्छा, या रोका कानून नहीं में जाना चाहिए। प्रावधान है। चरण सिंह सप्रा